1944 की एक ठंडी रात। यूरोप जंग की आग में चल रहा था और बर्लिन में नाज़ी हाई कमांड एक आदमी पर पूरा भरोसा कर चुकी थी। एक ऐसा स्पाई जिसके पास 27 एजेंट्स की सीक्रेट नेटवर्क थी, जो लंदन से सीधा जर्मनी को खुफिया रिपोर्ट्स भेजता था और हिटलर की फौज उसकी हर बात को सच समझती थी। लेकिन यहां सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी, वो नेटवर्क कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और वो स्पाई जो जर्मनी के लिए काम कर रहा था, असल में जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसका नाम था ख्वान पुजोल गार्सिया, लेकिन दुनिया उसे एक और नाम से जानती है, एजेंट गार्बो। और आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक आम आदमी ने पूरी नाजी इंटेलिजेंस को एक झूठी कहानी पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। मगर सवाल यह है, जर्मनी को पता चला या नहीं, और उसने इतना बड़ा धोखा दिया कैसे? कहानी शुरू होती है स्पेन से। तो हेडफोन्स लगा लीजिए और दिल थाम कर सुनिए डबल एजेंट बनने का खौफनाक सफर। उन्नीस दुनिया दूसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही थी। स्पेन का एक आम सा आदमी, ना कोई सोल्जर, ना कोई ट्रेन्ड स्पाई, ना कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, सिर्फ एक आदमी जिसे नाजी आइडियोलॉजी से नफरत थी। यह आदमी था ख्वान पुजोल। उसने एक अजीब फैसला किया। उसने सोचा, अगर हिटलर को रोकना है तो उसे बंदूक से नहीं, धोखे से रोका जा सकता है। और फिर उसने ब्रिटिश इंटेलिजेंस को ऑफर दिया, मैं आपके लिए स्पाई बन सकता हूं। लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उस पर हंस दिया। उन्होंने कहा, तुम स्पाई, और उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहां से कहानी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि पुजोल ने एक पागलपन भरा प्लान बनाया। अगर ब्रिटेन मुझे स्पाई नहीं बनाता तो मैं पहले जर्मनी का स्पाई बनूंगा, फिर ब्रिटेन को ऑफर दूंगा कि मैं डबल एजेंट बन सकता हूं। मगर सवाल यह है, एक आम आदमी नाजी इंटेलिजेंस को कैसे फूल करेगा? 1941 मड्रिड। पुजोल सीधा नाजी इंटेलिजेंस के पास गया और उनसे कहा, मैं ब्रिटेन में रहकर आपके लिए स्पाइंग कर सकता हूं। जर्मन एजेंसी एबवेयर ने उसकी बात मान ली। उसे दिया गया इनविजिबल इंक, सीक्रेट कोड्स, ट्रेनिंग और पैसे। उनका मिशन सिंपल था, लंदन जाओ और हमें ब्रिटेन की सीक्रेट्स भेजो। मगर यहां ट्विस्ट शुरू होता है। पुजोल लंदन गया ही नहीं, वो लिस्बन में बैठकर टूरिस्ट गाइड बुक्स पढ़कर लंदन के बारे में फेक रिपोर्ट्स लिखने लगा और जर्मनी को लगता था वो ब्रिटेन के अंदर घुस चुका है। सोचिए, एक आदमी लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स पढ़कर हिटलर की इंटेलिजेंस को रिपोर्ट्स भेज रहा था और सब बिलीव कर रहे थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली गेम अभी बाकी थी। अब पुजोल को एक प्रॉब्लम समझ आई। अगर वो अकेला स्पाई होगा तो जर्मनी को शक हो सकता है। इसीलिए उसने एक नया झूठ क्रिएट किया। उसने जर्मनी को बताया, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास ब्रिटेन में एक पूरा स्पाई नेटवर्क है। और फिर उसने 27 एजेंट्स इन्वेंट कर दिए। कोई लिवरपूल में था, कोई स्कॉटलैंड में, कोई लंदन पोर्ट में। हर एजेंट की पर्सनैलिटी, एड्रेस, आदत और बैकग्राउंड स्टोरी सब क्रिएट की गई। कुछ एजेंट्स शराबी थे, कुछ लॉयल थे, कुछ केयरलेस थे, कुछ मर भी गए कहानी में। मगर सच, वो सब लोग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फिर भी जर्मनी उन सबको सैलरी भेज रही थी। सोचिए, नाजी इंटेलिजेंस एक इमेजिनरी आर्मी को पैसे दे रही थी। मगर फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने ब्रिटेन को भी हिला दिया। 1942 ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता चला कि जर्मनी एक स्पाई पर बहुत भरोसा कर रही है और उस स्पाई की रिपोर्ट्स जर्मनी की नेवी को गलत जगह भेज रही हैं। इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर पता चला ये स्पाई कोई और नहीं, जुआन पुजोल है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस हैरान रह गई। एक आदमी जो उन्होंने रिजेक्ट किया था, ऑलरेडी जर्मनी को फूल कर रहा था। इसीलिए ब्रिटेन ने उसे लंदन बुला लिया और उसे एक नया कोड नेम दिया गया, गार्बो, हॉलीवुड एक्ट्रेस ग्रेटा गार्बो के नाम पर, क्योंकि उसकी एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी। और फिर शुरू हुआ हिस्ट्री का सबसे डेंजरस डिसेप्शन ऑपरेशन। 1944 एलाइड फोर्सेस एक सीक्रेट मिशन प्लान कर रही थी, यूरोप पर इन्वेजन। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ओवरलोड। लेकिन अगर जर्मनी को पता चल जाता तो इन्वेजन फेल हो सकता था। इसीलिए एक डिसेप्शन प्लान बनाया गया। नाम था ऑपरेशन फोर्टिट्यूड।
और इस प्लान का सेंटर था एजेंट गार्बो। गार्बो ने जर्मनी को बताया, एलाइड इन्वेजन नॉर्मैंडी में नहीं होगी, असली अटैक पास दे कले पर होगा। जर्मनी ने उसकी बात मान ली क्योंकि वो उनका सबसे ट्रस्टेड स्पाई था। मगर सबसे डेंजरस मोमेंट अभी आना बाकी था। 5 जून 1944, यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट रात। एलाइड आर्मी नॉर्मेंडी पर लैंड करने वाली थी। गार्बो ने जर्मनी को एक मैसेज भेजा। उसने इन्वेजन की वार्निंग दी, मगर बहुत लेट, इतनी लेट कि जर्मनी कुछ कर ही नहीं सकी। और जब जर्मनी ने उसका मैसेज देखा, तब तक एलाइड आर्मी बीच पर उतर चुकी थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या थी? जर्मनी को फिर भी शक नहीं हुआ। उन्होंने सोचा गार्बो लॉयल है और इन्वेजन नॉर्मेंडी पर नहीं, पास डे कालाय पर अभी भी होने वाला है। इसलिए जर्मनी ने अपनी पावरफुल आर्मी वहां ही रखी और इसी डिले की वजह से एलाइड फोर्सेस नॉर्मेंडी में स्ट्रांग हो गईं। हिस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर गार्बो ना होता तो डी डे का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। जंग खत्म होने के बाद एक अजीब बात हुई। गार्बो को अवार्ड मिला, मगर सिर्फ ब्रिटेन से नहीं, जर्मनी से भी। नाजी जर्मनी ने उसे दिया आयरन क्रॉस मेडल और ब्रिटेन ने दिया MBE मेडल। हिस्ट्री में शायद ही कोई आदमी हो जिसे दोनों दुश्मन साइड से मेडल मिला हो। मगर गार्बो की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसे एक और डर था, एक ऐसा डर जो उसे जिंदगी भर सताता रहा। वॉर के बाद गार्बो को डर था, अगर नाजीज को सच पता चल गया तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उसने एक और प्लान बनाया। उसने अपनी मौत का ड्रामा रचा दिया। ऑफिशियल स्टोरी, हुआन पुजोल मलेरिया से मर गया, मगर असल में वो साउथ अमेरिका चला गया, वेनेजुएला, और वहां एक छोटी सी शॉप चलाने लगा। हिस्ट्री, 36 साल तक दुनिया समझती रही कि वो मर चुका है। फिर 1984 में एक जर्नलिस्ट ने उसे ढूंढ निकाला और दुनिया को पता चला कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा डबल एजेंट अभी जिंदा है। सोचिए, एक आदमी जिसके पास ना आर्मी थी, ना पावर, ना वेपन्स, सिर्फ एक चीज थी, दिमाग। और उस दिमाग से उसने दुनिया की सबसे डेंजरस इंटेलिजेंस एजेंसी को फूल कर दिया। कभी कभी जंग बंदूक से नहीं जीती जाती, कभी कभी जंग एक कहानी से जीती जाती है। और एजेंट गार्बो ने हिटलर को एक ऐसी कहानी सुनाई जिस पर उसने आखिरी दम तक यकीन किया। मगर सवाल यह है, अगर जर्मनी को सच पता चल जाता तो क्या एजेंट गार्बो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल स्पाई कहलाता या हिस्ट्री का सबसे डेंजरस गद्दार? ये फैसला आप करें।